और ये प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ करते समय ये भी कहा था, जैसे जैसे आचार्य कहते हैं हम एक बार अर्थ करेंगे किसी विशिष्ट शब्द का, नया शब्द आता है तो फिर जब जब भी ये शब्द आए तो वही अर्थ समझना। तो इस शब्द का प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य और भी करेंगे बीच बीच में, तो क्या अर्थ समझोगे तब? चलो आगे। आप प्रत्येक आत्मा का प्रत्यक्ष आत्मा पर वस्तुओं से भिन्न नैमित्तिक संबंध। कल कभी भी प्रत्यक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ अलग से नहीं किया, न तो प्रत्यक बताया, एक एक बताया, न प्रत्यक्ष बताया। और यदि शब्द से भी अर्थ निकालना हो ना तो पृथक लेना है, भिन्न, क्योंकि भिन्नता का अर्थ निकाला ना इसमें से। यदि प्रत्येक में से भी निकालना भी है तो भिन्न, तो किन किन से भिन्नता की बात है, लेकिन अकेले भिन्नता की भी बात नहीं है ना, अभेद की बात भी है। इसलिए वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कुछ शब्द पारिभाषिक जैसे हो जाते हैं तो शाब्दिक अर्थ निकालना उसमें से जरूरी नहीं है। तो प्रत्येक आत्मा जैसे एक पारिभाषिक, यहाँ पे तीन बातें बताई गई। एक तो पर पदार्थों से यानी पर द्रव्यों से, और पर गुणों और भावों, मतलब गुण और पर्याय तीनों से भिन्न, और पर भावों से भिन्न और पर विकारों से भिन्न। इस प्रकार तीनों सभी से भिन्न, इन सभी से भिन्न यहाँ पे भिन्नता की चर्चा की गई। आपने जो तीनों लिए ना वो तीनों दूसरों के लिए है। हाँ, दूसरों के तो पर से कुछ कुछ अपनी चीज़ भी है जिससे भिन्न है, अपने विकारी भावों से। हाँ, से और रहित। तो उनसे सर्वथा भिन्न है। नहीं, फिर कथनचित। तो मैं एक एक शब्द पूछूंगा तब बताओगे। पर द्रव्यों गुण पर्यायों से, और पर द्रव्य के साथ उनके बोलना चाहिए। पर द्रव्य बोलो या पर पदार्थ शब्द लिखा, उसके साथ में उनके गुण पर्यायों से, क्योंकि भिन्नता जो की जा रही है उनके गुण पर्यायों से। तो पर पदार्थों से भिन्न है और उनके गुण पर्यायों से। तो वो गुण पर्याय किसके? तो अपन ऐसे पर पदार्थों से गुण पर्यायों से, तो किसके गुण पर्याय? ऐसा रहे अपनी गुण पर्यायों से भिन्न हो, तो उनके शब्द आना चाहिए ना उसमें, पर पदार्थों और उनके गुण पर्यायों। फिर और पर भावों से और स्वविकारों से। उसके लिए क्या शब्द दिया? कौन से स्विकार? निमित्त नैमित्तिक भाव आदि। जो पर द्रव्य पर भाव को कहे ना, उनके जो गुण पर्याय है वे भाव पर भाव हैं। गुण पर्यायों से, गुण पर्याय रूप भावों से, माने वे इसलिए पर भाव हुए, पर द्रव्य पर भाव। उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, चूँकि उनके निमित्त से हो रहे इसलिए नैमित्तिक, और विकारी है, विकार रूप है इसलिए विकारी हो, तो उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्न। और कथनचित भिन्न कहा, तो उनके गुण पर द्रव्य से और उनके गुण पर्यायों से। पर द्रव्य और स्वद्रव्य, इसमें परस्पर में अभाव है ना, चार प्रकार के अभाव। इन अभावों में से पर द्रव्य और स्वद्रव्य, इनमें कौन सा अभाव है? कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। ठीक है, पक्का। अब स्वद्रव्य और उनके गुण पर्याय, पर द्रव्य के गुण पर्याय, द्रव्य मेरा और गुण पर्याय दूसरे पर द्रव्य के, इनके बीच में कौन सा संबंध, कौन सा अभाव है? इनके बीच में कौन सा अभाव है? कौन सा अभाव? शास्त्री वालों को इतना सोचना पड़ रहा है, हाँ? सेकेंड ईयर वाले से ही बता रहे, फाइनल वाले अभी सोच रहे हैं अभी भी, हाँ? कौन सा अभाव है? पक्का? हाँ? लेकिन तुम्हारी जो आवाज़ बता रही है ना, सशंक है, निशंकित नहीं है। निशंकित होती तो वैसे ही आवाज़ आती। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव ही है। अरे द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय हो, पर के है ना, तो दो द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव है, तो गुणों से भी पर्यायों सबसे अत्यंत अभाव ही है। और अपने पर्यायों से अत्यंत भाव नहीं है, वो अतत भाव है ना। वो अलग अलग है, द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, एक ही द्रव्य में जिसको एक विशिष्ट शब्द देते हैं। वस्तु स्वरूप से तो अभेद है, लेकिन संज्ञा, संख्या, लक्षण इनकी अपेक्षा से, प्रयोजन से समझाने के लिए भेद किया जाता है। वैसे बिल्कुल भिन्नता नहीं है, दो द्रव्यों जैसी भिन्नता नहीं है एक अभेद तन्मय ही समझाने के लिए। 16वीं गाथा के बाद में कलश आएंगे। 16वीं गाथा
दंसन नान चरिताणी सेवी दव्वाणी साहुणाणी चम, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। और उसके पहले जो मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, पहचानिए, उसमें लीन हुई, ये जो गाथाएं आई। इसके बाद में दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा आई, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेदाभेदपना बताया, कहले निश्चय से अभेद, व्यवहार से भेद और प्रमाण से भेदाभेद। वहाँ एक विशेष शब्द फिर प्रयोग किया, मेचका मेचक शब्द भी दिया, मेचक अमेचक, वो भेदाभेद की अपेक्षा से ही है। तो भेद भी है अभेद भी है, लेकिन वो जो भेदाभेद है एक वस्तु में ही सापेक्षता से किए गए भेदाभेद, इसलिए विकारी भावों से कथनचित भिन्न कहा है। और एकाकार, तो अपने गुण पर्यायों से एकाकार, स्वयं के गुणों से, गुणों का अभेद अखंड पिन तन्मय, उस दृष्टि से एकाकार। तो दो बातें आना चाहिए, भिन्नता और एकाकार। और भिन्नता में तीन बातें, पर पदार्थ, उनके गुण पर्याय और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, और विकारी भावों के साथ कथनचित भिन्न, और अपने से तन्मय एकाकार, ऐसा जो वो क्या कहलाता है, उसका नाम है प्रत्यगात्मा। वो प्रत्यगात्मा का अनंत धर्मात्मक तत्व। तो अनंत धर्म क्या होते हैं, तत्व की बात उसमें से अलग पूछेंगे, अनंत धर्म क्या होते हैं। चलो यहाँ से सिद्धांत, अब वो कोना हो गया, अब इस कोने से शुरू करते हैं। इसमें एक अर्थ बताया था कि जो वस्तु के अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत गुण है, ये बताया था कि जो अनंत धर्म है। और उसके बाद दूसरा बताया था चेतनत्व। चेतनत्व में बताया था कि जो अनंत धर्म का सार है वो चेतनत्व, और वो अनंत धर्म का सार असाधारण है, और जो मात्र जीव में ही पाया जाता है और जीव में ही व्याप्ता है। चेतनत्व तो पहले नहीं आया, बाद में आया है ना, पहले थोड़ी है। क्या नाम आगे, श्रीवर्धन को छूट गया। चेतन तत्व नहीं, तत्व वाली बात तो मैंने कहा बाद में पूछूंगा। अनंत धर्म में, अनंत धर्म में कुछ छूटा। इतना देर छोड़ी, बोलो क्या छूटा, तो ध्यान में हो तो तत्काल बताते हैं। सामान्य विशेष धर्म, सामान्य विशेष धर्म। तो सामान्य विशेष तो कौन से बताए थे पहले, अस्तित्व वस्तुत्व आदि, यही तो बता दिए, तो सामान्य हो गए। फिर उनने चेतनत्व की एकत्व अन्यत्व, हाँ एकत्व अन्यत्व तो ये है क्या विशेष। हाँ ये विशेष है। विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, अरे विशेष जो सब में नहीं। हाँ स्पष्ट बोलो। अब सामान्य गुण विशेष गुण फिर बालबोध में बिठाना पड़ेगा। जो सब में नहीं रहते हैं। हाँ तो जो एकत्व, अन्यत्व, अनित्यत्व, अन्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, ये सब में नहीं होते हैं। सिर्फ चेतना में होते हैं। विरुद्ध युगल धर्म, हाँ जैसे ये एकत्व, अन्यत्व, नित्यत्व, अन्यत्व, शुद्ध अशुद्ध आदि जितने भी हैं, ये प्रत्येक धर्म में मतलब होते हैं। अनंत धर्म ये भी शामिल है ना अनंत धर्म में। हाँ? अनंत धर्म कौन कौन से, इसकी चर्चा करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा दो विवक्षाओं से बात करते हैं। दो अर्थ नहीं, अनंत धर्म के दो अर्थ नहीं, अनंत धर्म कौन कौन से हैं। तो उन्होंने पहले अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुणों से लिया। अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण, सामान्य गुण कितने होते हैं, गुण है जिनके माध्यम से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, अनंत सामान्य गुण है। तो इसलिए कहा ना इत्यादि अनंत सामान्य गुण जो सब में पाए जाते हैं। दूसरा उनकी पर्यायों को भी लिया, प्रति समय होने वाली उनकी पर्याय, वो भी एक धर्म है, गुण रूप धर्म है, तो पर्याय रूप धर्म भी होता है। इसलिए उन सबको मिलाते हुए अनंत, और साथ में नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, भेदा भेद इत्यादि जो परस्पर अनेकांत वस्तु को अनेकांतात्मक सिद्ध करने वाले परस्पर विरोधी धर्म युगल, वो भी कितने हैं, वो भी अनंत है। और साथ में ये कहते हैं, एक एक शब्द अपन उसमें से चर्चा में पढ़ने में भूल गए से, जो वचन गोचर हमारे वचनों में आ रहे हैं, हम बता रहे हैं, चर्चा कर सकते हैं। शब्द कितने होते मालूम हैं, कितने संख्या शब्दों की है ना, पदों की संख्या वगैरह दी है, लेकिन वचन कितने भी हो संख्यात ही होते हैं।
असंख्यात भी नहीं है वचन, संख्यात है, असंख्यात भी नहीं। और गुण कितने हैं? अनंत। तो अनंत को बताने वाले शब्द मिलेंगे कहाँ से? और वो जो असंख्यात भी किसको ख्याल में कौन बता पा रहा है? तो कुछ संख्यात, पूरी के पूरे शब्दों से भी हम नहीं कह पाते हैं। इसलिए वचन गोचर कुछ ये धर्म हमने चर्चा की वे हैं, लेकिन उसके अलावा वचन अगोचर अनंत धर्म है और विशेष रूप से पाए जाने वाले ही। दूसरा, ये दोनों बातें की थी ना, अस्तित्व वस्तुत्व इसकी और धर्म युगलों की, इन सबको कह रहे हैं सामान्य रूप। ये सभी सामान्य, सब द्रव्यों में पाए जाने वाले। तो सामान्य गुण और धर्म अनंत, धर्म युगल अनंत। और उसके बाद वैसे चेतनत्व को याद किया इसने, वो अगले अलग तत्व में लिया उसे, लेकिन यहाँ भी ये कह दिया विशेष रूप। ये सामान्य रूप और इसके अलावा विशेष रूप धर्म भी अनंत है। देखो अनंत धर्म वाला आप पेज नंबर 11 निकाल लीजिए अनुशीलन में। वो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है, बाकी और आप पढ़ लेना, या पीछे अभी उसका प्रश्न पूछेंगे तो वो पीछे उत्तर आ जाएगा उसमें से। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, तो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? अनंत धर्मणः तत्वम कहा, आत्मनः अनंत धर्मणः तत्वम, आत्मा का अनंत धर्मात्मक तत्व। तो आत्मा के अनंत धर्म कौन कौन से हैं? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं। सामान्य गुण कहा ना, अनंत धर्म कहा है ना, इसलिए जयचंद जी छाबड़ा धर्म से ले रहे हैं। ये भी धर्म है, तो ये सामान्य गुणात्मक धर्म है, इनको सामान्य गुण कहा। तो ये धर्म तो गुण है, और उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है। तो परिणमन हर गुण का चल रहा है, इसलिए पर्याय। और वे भी अनंत हैं, वे भी वस्तु में हैं। एक बात कहो कि दो कहो, गुण और उनकी पर्याय ली, इसलिए दो बातें कहो, या एक ही कहो तो सामान्य गुणों की बात की, ठीक है। अब दूसरा, और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म है। तो परस्पर विरुद्धि, इसलिए अपन इसको धर्म युगल कहते हैं, है ना। तो धर्म अनेक धर्म हैं, वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं। सामान्य गुण कितने हैं सिद्धांत? हाँ कितने? अरे बोलो जोर से। हाँ ऐसे ढीला ढीला, जब वो बैडमिंटन खेलते हो, उधर से शटल आती है तो ऐसे ही मारते होंगे ना, ऐसे धीरे से, कहीं चली ना जाए, ऐसे ही मारते हो? कैसे मारते हो? पूरे कॉन्फिडेंस से और ताकत लगा के मारते हो ना। ऐसे ऐसे ताकत जिसमें आना चाहिए, ये काम आएगा, वो कुछ काम नहीं आने वाला है। कितने होते हैं सामान्य गुण? हाँ जी, अभी भी करंट नहीं आया। हाँ? ये बिजली का खंभा दूर है क्या वहाँ से? हाँ? कितने हैं? अनंत है ना। मैं अनंत इसलिए कह रहा था, बताओ अनंत, सामान्य अनंत है ना, तो बताओ कितने बता सकते हो? ये 6 बता दिए, 6 के अलावा भी और कुछ हो सकते हैं, निकालोगे सब में पाए जाने वाले। जैसे समय सार में ही परिशिष्ट में कितनी शक्तियां कही हैं? 43। किसकी शक्तियां हैं वो? आत्मा की। आत्मा की, माने सिर्फ आत्मा में पाई जाती हैं, ऐसा है ना। लेकिन उसमें से बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जो 6 द्रव्यों में घटित होती है। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली हैं? पढ़ ली हैं? तो उन शक्तियों में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने वाली भी शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां? 6 शक्तियां। कौन सी? पर आपको सबको ध्यान में है, ठीक है ना। अब वो 6 शक्तियां वह कौन से द्रव्य में पाई जाती हैं? आत्मा में तो ही आत्मा की शक्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन 6 द्रव्यों में। दादा अपने एक वो सुनाते हैं ना, इसके संबंध में उन्होंने कहा कि वे 6 द्रव्यों में होती है, तो सोनगढ़ में कहा कि तो आत्मा की शक्तियाँ और ये 6 द्रव्य में कह रहे, गलत कह रहे हैं। तो गुरुदेव के पास में भी चर्चा पहुँची, लेकिन उसके पहले दादा ने वो 47 शक्तियों पर जो प्रवचन है, क्या आत्म वैभव, आत्म प्रसिद्धि, आत्म वैभव, आत्म
प्रसिद्धि, 47 शक्तियों पर आत्म प्रसिद्धि और 47 नयों पर भी है। वो आत्म वैभव के नाम से प्रवचन है, इसलिए वो पूरे पढ़ लिया, उसमें मिल गया था उन्हें, तो चर्चा की तो बोले हाँ 6 द्रव्य में घटित होती हैं। 47 शक्तियों के नाम तो मालूम होंगे ना, अब पूरे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मोटे मोटे तो ध्यान में होंगे। और कोई धर्म शक्तियाँ ऐसी है उसमें से जो 6 द्रव्य में पाई जाती हों, जैसे ये 6 है ना, ऐसी और भी एक 6 है। कौन सी? जब ये 6 कही तो दूसरी 6 भी होंगे ना, जिसके साथ 6 शब्द लगता है। अरे षटकारक, तो षटकारक से संबंधित भी शक्तियाँ है ना, कर्तृत्व शक्ति, कर्म शक्ति, संप्रदान, अपादान, सबकी, इन सबकी शक्तियाँ हैं। तो ये शक्तियाँ भी तो सब में पाई जाती हैं। तो वो ऐसे ये भी सामान्य कहलाती है। मैंने अस्तित्व वस्तुत्व यही सामान्य हो ऐसा नहीं है। कर्तृत्व, कर्मत्व इत्यादि जो षटकारक संबंधी या भाव अभाव आदि शक्तियाँ हैं, ये भी सामान्य क्योंकि सब में पाई जाती है। ऐसे बहुत सामान्य अनंत, तो ये अनंत है। लेकिन इनमें से जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, ये 6 की कर ली, 6 भावाभाव आदि की कर ली, 6 षटकारक की कर ली, ये वचन गोचर जिनको हम शब्दों से कह सकते हैं। अब बाकी के कैसे हैं? वचन गोचर हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी हैं जो कि वचन के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञान गम्य हैं। अब ये विशेष शब्द दोनों बातों में आ गया। ये तो हमने बता दिए, ये सामान्य, और इसके अलावा और भी सामान्य भी सब द्रव्य में पाए जाने वाले वे भी अनंत हैं, और अपने अपने द्रव्य में पाए जाने वाले विशेष भी अनंत है। तो बताओ कौन से अनंत है? देखो ऐसा ही प्रश्न आपके द्रव्य गुण पर्याय वाले 5 में किया है। द्रव्य गुण पर्याय वाले 5 में कहा ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत होते हैं। तो कहा बताओ कौन कौन से अनंत होते हैं? क्या उत्तर दिया? अरे अनंत भी कोई बताए जा सकते हैं। अनंत कैसे? अनंत है ना, तो नहीं बता सकते, तो कुछ तो बताओ। फिर वो सामान्य और विशेष बता दिए, और जिनसे वस्तु की सिद्धि होती है उनकी चर्चा की। लेकिन वस्तु में है अनंत, ऐसे अनंत धर्म। तो हम 3 बातें कह सकते हैं इसमें। अनंत धर्म की चर्चा है तो अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण अनंत है, एकत्व अनेकत्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि धर्म युगल अनंत है, वचनों में आने वाले ऐसे और वचनों में नहीं कहे जा सकते ऐसे अनंत है। सामान्य धर्म ये दोनों में सब द्रव्य में होने से, सामान्य होने से ये भी अनंत है, और विशेष रूप धर्म भी अनंत हैं। तो ये अनंत धर्म। अब अनंत धर्म का तत्व क्या है? चूंकि जो तत्व शब्द है यहाँ आत्मनः प्रत्यग आत्मनः अनंत धर्म न तत्व, आत्मा की बात चल रही। सभी द्रव्यों के सामान्य अनंत धर्मों के तत्व की बात नहीं चल रही। आत्मा के अनंत धर्मात्मक वो तत्व है। अब वो तत्व क्या है? अब हम फिर पीछे जा रहे हैं। हा? किसके पास है नंबर? हाँ, और चेतनत्व की बात आई थी कि आत्मा के जो अनंत धर्म है वो चेतनत्व, जो असाधारण भाव है जीव का, उसे तत्व क्यों कहा? क्यों? अनंत धर्मात्मक है और ये जीव के एक गुण है, इसलिए। तो जो शब्द है वो ख्याल में आना चाहिए ना। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय हो तो वो शब्द आने चाहिए ना आगे। हाँ जी, पहली बात तो मेरा है और अन्य किसी में नहीं पाया जाता। अच्छा, माने तुम्हारे बाजू में नवन बैठा, उसके पास चेतन नहीं है। हाँ जी, हाँ। उसके पास उसका चेतनत्व हुआ। तो साधारण है कि असाधारण है? चेतनत्व है। ये जो मेरा है वो इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए जो मेरा चेतनत्व है वो मेरा असाधारण भाव है। अच्छा, फिर उसे तत्व क्यों कहा? क्योंकि ये मेरा है। अच्छा, तो अच्छा तुम्हारा है तत्व, तो अजीव तत्व नहीं है। विराग आगे पढ़ते नहीं हो, पुनः पुनः कह रहा हूँ आपसे। क्योंकि वह अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे चेतनत्व तत्व का, चेतन तत्व कहा।
मुझे नहीं लगा था कि विराग बता पाएगा और दिव्यांश नहीं बता पाएगा। सर 3 बातें आई इसमें। आपको ये पॉइंट से ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ते समय भी वहाँ 1 2 3 पॉइंट लगाओ। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो सब, मुझे लगता है कि ऐसे जैसे निगाह डाल ली, बस डाल दी माने हो गया। वो भी चूँकि कहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा इसलिए पढ़ लिया, ऐसा नहीं। एकाग्रता से समझते हुए पढ़ो ना। कौन सी 3 बातें? सबसे पहली, जीव का जो चेतनपना है वो असाधारण कहा उसे। अनंत, वो जो अनंत धर्म हुए ना पीछे, सामान्य विशेष सब अनंत हुए, उन अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण। क्यों असाधारण है? पहली बात दिव्यांश, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनमें नहीं है, अकेले जीव में है, इसलिए असाधारण। पहले तो अन्य अजीव द्रव्यों में नहीं है, मात्र जीव में है, इसलिए असाधारण। लेकिन असाधारण होने पर भी उसमें से सब में तो है, लेकिन फिर भी मेरा मेरा अलग अलग है, हर एक का अपना अपना अलग अलग है। और उसका कारण क्या दिया? चलिए ये पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ के प्रश्न तो पूछोगे नहीं उसमें से, भाई ये बात समझ में नहीं आई। 12 पेज पर आइए। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है, वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, ये पहली बात। दूसरे, सजातीय जीव द्रव्य अनंत है। सजातीय माने एक ही जाति वाले चेतन 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 ही है, तो अनंत जीव द्रव्य अनंत है ना, सजातीय जीव द्रव्य अनंत है, तो उनमें सब में है, अजीव में नहीं है, पुद्गल आदि में नहीं है, लेकिन जीवों में सब में है, वो अनंत है। उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, सब में है, परंतु तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है। तो पहले असाधारण क्यों कहा? क्योंकि अजीव पुद्गल आदि से भिन्न है, इसलिए असाधारण। कल मैंने पूछा था चेतनत्व साधारण है कि असाधारण है, तो अजीव द्रव्यों में नहीं है, मात्र जीव में है, इसलिए असाधारण। परंतु सारे जीवों में है, इसलिए हम साधारण भी कह सकते हैं। जो 47 शक्तियां हैं उसमें एक शक्ति का नाम भी ऐसा ही, साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण, इतना लंबा नाम है। साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण। तो ये जो चेतनत्व है ना, ये चूंकि पुद्गल में नहीं है इसलिए असाधारण, लेकिन सब में है इसलिए असाधारण। तो साधारण असाधारण दोनों बातें उसमें आ गई। तो सजातीय जीव द्रव्य अनंत है, उनमें भी चेतनत्व है। अब तीसरी बात, परंतु फिर भी चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न का, हर एक का। अब क्यों भिन्न भिन्न कहा? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता, हर एक का अपना अपना। असंख्यात प्रदेशी प्रत्येक द्रव्य, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव स्वचतुष्टय से प्रत्येक जीव अपना अपना एक अस्तित्व रखने वाला अलग है। उसके जो अपने अनंत धर्म होंगे दूसरे के, वो उसके असंख्यात प्रदेशों में होंगे। अब मेरे असंख्यात प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशी आत्मा में, तो मेरे मुझ में, उनके उनमें, इसको कहते प्रदेश भेद। तो प्रदेश भेद होने से चेतनत्व सामान्य एक कह सकते, लेकिन एक नहीं है, हर एक का अपना अपना अलग अलग है। सिद्ध भगवंतों के लिए कहते ना, एक माही अनंत विराजे, एक माही अनंत विराजे। माने जहाँ सिद्ध भगवान सिद्ध शिलानी लोक के अग्रभाग में विराजमान है, वहाँ एक सिद्ध में कितने सिद्ध हैं? अनंत अनंत सिद्ध है, एक ही के अंदर एक दूसरे में प्रवेश करके। तो सब घोच-पोच होता होगा, उसका चेतनत्व इसमें, इसका चेतनत्व उसमें, इनका सुख वो अनुभव कर रहे हैं, उनका सुख वे अनुभव कर रहे हैं, ऐसा होता होगा ना। सभी खिचड़ी हो जाती होगी, क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो भले ही क्षेत्र की दृष्टि से भले ही मिले हुए वो आकाश के क्षेत्र की, परंतु हरेक के प्रदेश अपने अपने बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, प्रदेश भेद होने से। ये इसकी चर्चा थोड़ी सी तीसरी गाथा में आएगी, तीसरी गाथा की टीका में आएगी। समय माने वहाँ 6 द्रव्य अर्थ करेंगे, और वे 6 द्रव्य विश्व में कैसे रहते हैं, किस तरह रह रहे हैं, इसकी चर्चा वहाँ टीका में आएगी, वहाँ और विशेष समझेंगे। तो प्रदेश भेद होने से किसी का किसी में नहीं मिलता। ये तो कहा
कि चेतनत्व आत्मा का, अनंत धर्मों में से चेतनत्व आत्मा का धर्म है, लेकिन उसे तत्व क्यों कहा? क्योंकि वह चेतनत्व, दूसरा पैराग्राफ, वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। यहाँ जाकर के अनंत धर्मणः तत्वम की व्याख्या पूरी हुई। पहले अनंत धर्म बता दिए, ठीक है, उसमें असाधारण चेतनत्व निकाला, और चेतनत्व एक एक का अलग अलग निकाला, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की बात करनी है। तो अभी तो कहा कि सब में है, तो फिर वो सारे द्रव्य, सारे जीव अपने में आ गए, लेकिन अन्य जीवों को भी भिन्न किया प्रत्येक आत्मा कह करके, एक मेरा आत्मा, तो इसलिए मेरा चेतनत्व। तो वो चेतनपना तत्व क्यों है? क्योंकि मेरे अनंत धर्मों में वह व्यापता है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। ये अनंत धर्मणः तत्वम पश्यन्ति। चलिए, पश्यन्ति से पहले अपन अनेकांतमयी मूर्ति की बात करते हैं, ठीक है, अनेकांतमयी मूर्ति। अब दो, आगे दो थोड़ा, नहीं तो बीचों बीच में ले लो ना थोड़ा, हाँ, बीचों बीच में दीपक को दो। अनेकांतमयी मूर्ति कौन सी है? अनेकांतमयी मूर्ति, तो मूर्ति से इधर 3 शब्द निकाले गए। पहले तो केवल ज्ञान, और जो मतलब कि प्रत्यक्ष जानता है सब कुछ। दूसरा श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान मतलब जो आत्म तत्व है ना, वह परोक्ष जानता है। और तीसरा वाणी को लिया गया। वाणी अर्थात जो द्रव्य सूत्र वचन है, कि उनको भी इधर मूर्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में लिया गया है। तो कौन है ये अनेकांतमयी मूर्ति सरस्वती? कौन है? सम्यक ज्ञान। हाँ, सम्यक ज्ञान कहा, लेकिन देवशास्त्र गुरु में से कौन है? शास्त्र मैंने जिनवाणी, अनेकांतमयी मूर्ति कह करके जिनवाणी की बात कर रहे हैं। जिनवाणी उसी को सरस्वती भी कहते हैं, इसलिए जयचंद जी छाबड़ा ने ये कहा, लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति कही जाती है वो ठीक नहीं है, वो यथार्थ नहीं। तो है कौन? कि अनेकांतमयी मूर्ति हम जो कह रहे हैं, जैन दर्शन में जो माना है, तो वो श्रुत, जिनवाणी जो है ना, उसको श्रुत भी कहते हैं। तो उसमें से असली किनकी वाणी है वह? तो केवली भगवान की। इसलिए वहाँ सबसे पहले सम्यक, अनेकांतमयी मूर्ति, तो कहते सबसे पहले सम्यक ज्ञान में केवल ज्ञान लेना। और केवल ज्ञान वो सबको देखता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रत्येक आत्मना तत्वम पश्यन्ति लेना है ना, इसलिए केवल ज्ञान है वो आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है, केवल ज्ञान। और दूसरा श्रुत ज्ञान है, वो परोक्ष देखता है। और तीसरा जो वाणी है, द्रव्य श्रुत वचनात्मक जिनवाणी है, वो उसी आत्मा को परोक्ष बताती है। ये पश्यन्ति में से ही तीनों अर्थ निकाले गए, ठीक है। तो अनेक पश्यन्ति में भी आ गए भाई, वैसे इसी में आ गया पश्यन्ति में। अनेकांतमयी मूर्ति और पश्यन्ति, ये दोनों एक साथ आ गए। सरस्वती, जिनवाणी, ये भी निकल गया। और पश्यन्ति, तो पश्यन्ति में प्रत्यक्ष देखना, परोक्ष देखना और दिखाना, ये तीनों बातें भी इसमें से आ गई। चलिए, अब नित्यमेव प्रकाशताम, चले इसको यहाँ अंत में दिया हुआ है, वो अपन इसके बाद में यहाँ पढ़ लेंगे। नित्यमेव प्रकाशताम को पढ़ लेंगे। आज का समय आपका पूछने में ही चला गया, लेकिन आज का विषय इतना तो आगे बढ़ाते हैं। पांडे राजमल जी और पंडित बनारसी दास जी 12 नंबर पेज पर आइए। पांडे राजमल जी की कलश टीका का उद्धरण तो दिया, लेकिन सीधा उद्धरण नहीं दिया। वो उद्धरण दिया गुरुदेव के उद्धरण में से, और गुरुदेव के उद्धरण में से इसलिए दिया क्योंकि गुरुदेव सबका बताते हैं और आपस में मेल भी बिठाते हैं, इसलिए गुरुदेव के उद्धरण के साथ दिया। पंडित जयचंद जी छाबड़ा के उक्त कथन के साथ अपन ऊपर से इतना पढ़ते आ रहे थे, तो 2-3 वाक्य छोड़े वो भी पढ़ ही लेते हैं। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती और दिखाती है। तो पीछे तो चर्चा कर ली है उन्होंने, यहाँ वापस उसको दोहरा रहे हैं, देखती और दिखाती है। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। वो स्वयं जान रही है और दूसरों को बता रही है, तो दूसरे भी जान करके अपना कल्याण कर सकते हैं, इसलिए सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो, इस प्रकार इसके प्रति आशीर्वाद रूप वचन कहा है। नित्यमेव प्रकाशताम, ये आशीर्वाद रूप वचन कहा।
पंडित जयचंद जी छाबड़ा के उक्त कथन से पांडे राजमल जी के कथन की तुलना करते हुए श्री कांजी स्वामी कहते हैं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा सरस्वती शब्द में श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान और वाणी इन तीनों को गर्भित कर लेते हैं। ठीक है ना, तीनों अर्थ निकाले। जबकि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी अकेली वाणी को लेते हैं, सिर्फ वो द्रव्य श्रुत की बात करते, वचनात्मक वाणी की ही बात करते हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को नहीं लेते हैं। यही तो वीतराग का अनेकांत मार्ग है। जिस अपेक्षा कथन करना हो वही लागू पड़ जाती हैं। तो यहाँ कोई कहे कि जयचंद जी छाबड़ा ने तो ये अर्थ किया था, पांडे राजमल जी ने ये अर्थ किया था, बताओ कौन सही है कौन गलत है? दोनों तो सही नहीं हो सकते, एक सही होगा तो एक गलत होगा, तो बताओ कौन सही है कौन गलत है? अरे ऐसा नहीं है, अर्पिता नर्पित सिद्ध ही। कोई किसी अपेक्षा बात कर रहे, कोई किसी अपेक्षा बात कर रहे हैं, इसलिए जयचंद जी छाबड़ा ने देखना दिखाना इस दृष्टि से बात की। उनने केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान को भी शामिल कर लिया और वाणी को भी शामिल कर लिया। पांडे राजमल जी अकेली जिन वाणी की अपेक्षा बात करना चाहते हैं, इसलिए अकेले वचन को लेना चाहते हैं। दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। यही कह रहे वीतराग का अनेकांत, ये अनेकांत मार्ग, अपनी अपनी अपेक्षा हम बात कह सकते हैं। जिस अपेक्षा कथन करना हो वही लागू पड़ जाती है। पश्यंती शब्द का अर्थ कलश टीकाकार ने अनुभवशील लिया है। पश्यंती अनुभवशील, कलश टीकाकार। और वे सरस्वती का अर्थ क्या करते हैं? अनेकांतमयी मूर्ति का अर्थ क्या करते हैं? अकेली वाणी। वाणी क्या ना, जिनवाणी, वचन। और पश्यंती का अर्थ क्या करते हैं? अनुभवशील। तो वाणी तो जड़ है, और जड़ वाणी है, वो अनुभव कैसे करेगी? फिर उसे अनुभवशील कैसे कह रहे हैं? वो उनकी अपनी भाषा है, और अपनी भाषा है, उसके भाव भी उनके अपने हैं, तो उनका अनुभवशील भी समझना पड़ेगा। अनुभवशील का मतलब क्या है? पश्यंती शब्द का अर्थ कलश टीकाकार ने अनुभवशील लिया है, तथा अनुभवशील का भाव यह बताया है कि वाणी सर्वज्ञानुसारिणी है, अर्थात उसका स्वभाव सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार परिणमित होने का है। इसी का नाम अनुभवशील है। वह अनुभवशील का अर्थ ये नहीं लगाना कि हम जैसा अनुभव कर रहे हैं। अभी मैंने फाइनल वालों को डांट लगाई तो दुख का अनुभव कर रहे हैं, बेचारे दुखी हो रहे हैं, आज डांट पड़ गई। तो इसका नाम अनुभवशील नहीं है। ये अनुभव वहाँ नहीं है। वाणी के संदर्भ में अनुभवशील का अर्थ वे करते हैं, सर्वज्ञ का अनुसरण कर रही, इसको अनुभवशील कह रहे हूँ, इसलिए उनका वही भाव लेना। सर्वज्ञ का अनुसरण, सर्वज्ञ का अनुसरण करने वाली का मतलब केवल ज्ञान में जैसा सब कुछ जानने में आया है वैसे ही सहज उनकी वाणी में आता है, गलत बात नहीं आती है। जैसा जाना, अपन ये कहते हैं ना, जिन वाणी सच्ची और अच्छी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, तो वीतरागी है इसलिए अच्छी है, और सर्वज्ञता है इसलिए सच्ची है। तो उसका अनुसरण करते हुए, सर्वज्ञ का अनुसरण करते हुए, सर्वज्ञानुसारिणी है, उसका स्वभाव सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार परिणमित होने का। ज्ञानानुसार परिणमित होने का मतलब जो कुछ केवल ज्ञान में जानने में आया है वह सहज निरूपण में आता है। परिणमने का मतलब वाणी केवल ज्ञान रूप चेतन रूप परिणमित हो गई, ऐसा नहीं, यानी कथन आ रहा है। लोक में भी देखते हैं, बोल रहे हैं, तो जो ज्ञान में आ रहा है वही तो बोल रहे हैं। अब विद्यार्थियों से पूछा, जवाब नहीं दे पाया, उनके ज्ञान में नहीं आया, तो जितना ज्ञान में आया था उतना बता दिया, गलत ज्ञान में आया तो गलत बता दिया। अब केवल ज्ञान में क्या स्थिति है? सब कुछ जानने में आया है, तो वाणी में कैसे आएगा? सब कुछ आएगा, तो सहज सब कुछ आता है, तो वह वाणी सर्वज्ञानुसारिणी है, अनुभवशील और सर्वज्ञानुसारिणी उसे कहा। पंडित जयचंद जी ने पश्यंती का अर्थ ऐसा किया है कि भाव श्रुत ज्ञान आत्मा को परोक्ष देखता है, केवल ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है, और दिव्य ध्वनि आत्मा को दिखाती है। ये गुरुदेव ने फिर से रिपीट किया उसको। और जयचंद पांडे राजमल जी तीन अर्थ नहीं करके सिर्फ वचन लेते हैं। अनेकांतमयी मूर्ति माने वह वाणी, और वह वाणी कैसी है कि सर्वज्ञ अनुसारिणी है, इतना ही अर्थ करते हैं, सर्वज्ञ के अनुसार कथन करने वाली। यहाँ कोई वितर्क करे कि वाणी तो अचेतन है, उसे नमस्कार क्यों किया?
अरे हम तो चेतन है, हम जड़ को नमस्कार करेंगे क्या? तो वाणी जड़ है, तो वाणी को नमस्कार क्यों किया? इसका उत्तर कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने ऐसा दिया है। पहला दो उत्तर दे रहे। पहला, वाणी सर्वज्ञानुसारिणी है। जैसे हम भी ये कह सकते हैं ना, जो प्रतिमा का हम प्रतिमा की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये प्रतिमा भी तो पाषाण की है, तो इसे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? पाषाण की है, जड़ है, क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तब आगे भक्ति बोलते हो ना, जिन प्रतिमा जिन सारिखी कही जिनागम माही। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वो जिनेंद्र भगवान के समान है, तो हम जिनेंद्र भगवान के समान मान करके उनको हम नमस्कार करते हैं। ऐसे वाणी जड़ है, परंतु कौन सी वाणी है? सर्वज्ञानुसारिणी, सर्वज्ञ भगवान का अनुसरण करने वाली, सर्वज्ञ भगवान की है, इसलिए हम उसे नमस्कार। एक बात। और दूसरा, इसके सिवाय जीवादि पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान कराने में वाणी निमित्त है, इसलिए वाणी के भी पूज्यपना है। ये हमारा हित करने वाला कोई हो, उसके प्रति बहुमान आएगा ही आएगा, और वो वाणी आत्महित करने में निमित्त है, इसलिए हमारे लिए कैसी है? वह पूज्य है। तो इस तरह से जड़ वाणी को भी नमस्कार क्यों किया? तो एक सर्वज्ञ का अनुसरण करने वाली है और उसमें हमारे हित की बात कही गई है। वह जड़ है लेकिन चेतन के हित की बात कह रही है। ऐसे जिन प्रतिमा जड़ है लेकिन हमारा स्वरूप दिखाने के लिए प्रतिबिंब समान है, प्रतिमा भी एक तरह से, इसलिए हमारे लिए वो भी पूज्य है। अनेकांत में जिनवानी को स्मरण करने वाले उक्त छंद का भावानुवाद कलश टीका के भाव को ध्यान में रखते हुए कईवर बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस प्रकार करते हैं। बहुत अच्छा छंद है, पढ़ी लेते हैं। बोलिए। जोग धर जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी तासु हृदय द्रह सौनिक सी सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी याते अनंत न यातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी। चूँकि वाणी जो खिरती है वह अरहंत भगवान की ही खिरती है, सिद्ध भगवान की तो खिरती नहीं है। सिद्ध भगवान की क्यों नहीं खिरती है? तो अशरीरी है। और अपने कहते हैं ना, भवि भागण वच जोगे वशाय तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाय। भवि जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से, तो जिनके वचन योग है उनकी वाणी खिर सकती है। अब ये तो अशरीरी हो गए, न मन न वचन न काया, कुछ भी नहीं है, अशरीरी है, तो इसलिए सिद्ध की नहीं। तो ये अरहंत भगवान इसलिए वो कह रहे हैं कि जोग धरे, योग सहित है। पर तो योग सहित है तो रोज सुबह योगा करते होंगे ना, रामदेव बाबा जैसा, और योग करते होंगे। कहने को तो है सहयोग केवली है, परंतु रहे जोग सो भिन्न, योगों से कुछ लेना देना नहीं है। देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होकर के अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब जितने लगे हुए हैं ना, 85 प्रकृतियाँ अभी बाकी रहती हैं, आघाती कर्म संबंधी 85 प्रकृतियाँ बाकी है। वो 85 प्रकृतियों के लिए कहा है, बनारसी दास जी ने शब्द दिया, लग रही जरी छार सी। छार माने राख, जैसे किसी को रस्सी से बांध दिया हो और रस्सी जल जाती है। हिंदी में कहावत भी है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। क्या मतलब? वो रस्सी में बल होते हैं ना, 2-3 उसकी रस्सी हो और ऐसी भंजी हुई हो, और उससे किसी को बांधा और रस्सी जल गई ना, तो उसमें जितने वो बल है वो वैसे के वैसे रहते हैं, और उतने बल वाली रस्सी है ना तो उतनी मजबूत होती है। तो अब वो बल दिख रहे हैं, लेकिन कितनी मजबूती है, ये फूंक मारो सो उड़ जाएगी। ऐसे वो 85 प्रकृतियाँ भी बस ऐसी लगी है, राख जैसी है, कुछ दम नहीं है। वो तो काल आयु कर्म जितना है उतना लगी रहने वाली है, उसके बाद तो अपने आप जाने वाली है। तो वो उस सहित ऐसे ही जो योग शरीर आदि भी जो है ना, बस ऐसे ही जली हुई राख की तरह लगा हुआ है, तो उससे अत्यंत भिन्न है। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणातम केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी कैसे हैं?
अनंत गुण जिनके प्रकट अनंत चतुष्टय तो मुख्य रूप से हम कह रहे हैं चार घाती कर्मों के अभाव की अपेक्षा। वैसे तो अरे वहाँ क्यों कहते हो अनंत भगवान को? चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हुआ, वहाँ कौन सा गुण निर्मल हो गया? कौन सा गुण निर्मल हुआ? श्रद्धा, अकेली श्रद्धा। ज्ञान चारित्र भी सम्यक हुए, लेकिन वो अकेला उतना नहीं कहते हैं। अनंत गुणांश ते समकित, सम्यक तो होते ही अनंत गुणों में निर्मलता आ गई। जब वहाँ अनंत गुणों में निर्मलता आती है, एक देश निर्मलता, तो यहाँ तो अरहंत अवस्था प्रकट होगी। तो अनंत गुण, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रहसो निक्सी, सरिता समभय श्रुत सिंधु समानी। उनके हृदय रूपी सरोवर से जो निकली है, वीर हिमाचल ते निक्सी जैसा कहते ना, ऐसे तासु हृदय, केवल ज्ञानी के हृदय रूपी सरोवर से निकली और निकल करके क्या होगी? सरिता समभय श्रुत सिंधु समानी, नदी समान बहते हुए, बहते 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 कहाँ चली गई? श्रुत सिंधु, जिनवाणी रूपी समुद्र में जाकर के समा गई। सांची तो गंगा यह पीतरागवाणी, तो गंगा की भी उपमा देते हो ना, तो नदी की तरह हो करके श्रुत सिंधु, तो पूरी जिनवाणी द्वादशांग रूप वाणी हमारे पास उपलब्ध है, वहीं से निकल करके ये श्रुत सागर के रूप में वो बन गई है। तीसरी पंक्ति, याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी, वो वहाँ से मूल निकली हुई है ना। कैसी है? अनंत नयात्मक है, प्रमाण नए, अनंत विवक्षाएँ, वस्तु का स्वरूप कैसा है, ऐसे अनंत नयातम। वो गंगा में सप्तभंग तरंग उछलत जहाँ, तो सप्तभंग शब्द का उल्लेख किया या नयों की बात की। अनंत नयातम लक्षण माने स्याद्वाद लक्षण है एक तरह से, स्याद्वाद में ही जनवाणी और स्याद में नए आते हैं। अनंत नयात्मक जिसका लक्षण है, और सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, सिद्धांत का वस्तु स्वरूप का जो सत्य स्वरूप है वह बखानी, वह कहने वाली, ऐसी वह जनवाणी है। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, जो बुद्धिमान है आग्रह छोड़ करके, दुराग्रह छोड़ करके जो उसका अध्ययन करेंगे, एकांत पक्ष न लेते हुए, वो समझ सकेंगे। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, जो आग्रह पकड़ करके बैठेंगे ऐसे दुर्बुद्धि, वो उसे नहीं समझ पाएंगे। सदा जगमाही जगे जनवाणी, ऐसी जो जनवाणी है, ये वास्तव में सब जनवाणी की विशेषता थी। जो ये माने कहाँ से निकली, कहाँ पहुँची, कैसी है, और अंत में उसके संबंध में कहते हैं ऐसी जिनवाणी सदैव जग में जयवंत वर्ते, सदा जगमाही जगे जनवाणी। भाई ये समझ लिए नित्यमेव प्रकाशताम का भाव है, सदा जगमाही जगे जनवाणी। बोलिए एक बार भाव अभी ख्याल में लेते हुए, अब एक साथ सभी मिल करके ये छंद बोलिए। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रह सोनिक सी सरिता सम है श्रुत सिंधु सवानी, याते अनंत न यातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवाणी। चलिए अभी एक पॉइंट रह गया है, कल पढ़ते हुए तीसरे कलश की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको दूसरा कलश तो पढ़ा हुआ है आपका, ऐसा मानकर चलता हूँ, लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है वे फिर कल पढ़ करके आएंगे ना, वे ही नहीं सभी। दूसरे कलश के संबंध में भी पूछ सकते हैं, और तीसरा कलश पढ़ना है, इसलिए तीसरा कलश भी आप ध्यान से पढ़ करके आना। आज तीसरा कलश भी करना था, तो एक कलश लेट हो गए, अगले स्टेशन पहुंचना थी गाड़ी, यहीं रुक गई। क्यों? ये बहुत से विद्यार्थियों ने चैन खींच ली। अब वो चैन खींचने वाले उससे दूसरे यात्री लड़ते हैं ना, इन आप मत लड़ना उनसे, प्रेम से कहना भैया पढ़ो। आप सब भी, वो उनके बहाने से सबको कह रहा हूँ, वही नहीं है, ऐसे बहुत से और भी होंगे, वो पकड़ में नहीं आए अभी, लेकिन गंभीरता से पढ़ो, समझो, तो कुछ आपको ही निश्चित रूप से लाभ होगा। बोलिए अंतिम मंगल।
वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसो उछरी है। ता शुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजुलि शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा, समझो नहीं हो तो प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी।